हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भूगोल विषय का अध्ययन हमें करना है और भूगोल में दो सैद्धांतिक पेपर हमने बताए थे। एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा राजस्थानिक भूगोल, और तीसरा पेपर हमने बताया था प्रायोगिक भूगोल। भौतिक भूगोल पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राजस्थान भूगोल पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान का भूगोल की जब बात करते हैं तो पहले सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में एकदम से याद आता है। भौगोलिक विषमता वाला प्रदेश है हमारा राजस्थान। बाहरी भौगोलिक विषमता यहाँ पाई जाती है। कहीं तो विशाल मरुस्थल पाया जाता है, कहीं विशाल पर्वतमालाएं पाई जाती है, कहीं पठार पाया जाता है। और हमारे पूर्वी भाग में यदि चर्चा की जाए तो यहाँ विशाल उपजाऊ मैदान भी पाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग स्थितियां हैं राजस्थान में भौगोलिक दशाओं की, और उसी आधार पर राजस्थान प्रदेश को कुछ भौतिक विभागों पर विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरा प्रदेश का जो है विभाजन इसमें किया गया है। इसको अच्छे से आपको देखना होगा। तो इसमें देखिए, भौतिक विभाजन जो किया गया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान में जो है मरुस्थलीय भाग को शामिल किया जाता है। पश्चिम में राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल पाया जाता है, और इसकी स्थिति को आप देख सकते हैं। नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। इस नक्शे में आप देखिए, ये देखेंगे ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पूरा संपूर्ण ये पश्चिमी क्षेत्र है, 11 जिलों का क्षेत्र है। ये सारा जो है क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इसमें अलग अलग स्थितियों में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। बीच का जो क्षेत्र है इसमें देखिए अरावली पर्वतमालाएं लिखा हुआ है, अरावली रेंज है, अरावली श्रृंखलाएँ हैं। ये पूरा मध्य का भाग जो है अपन के सिरोही से लेकर अलवर तक चला जाता है। ये पूरा अरावली पर्वतमालाओं का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा नीचे दक्कन का पठार लिख रहा है, दक्कन पठार लिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे दक्कन का पठार है, और इस पठारी भाग में जो है बहुत, ये आप देख सकते हैं दक्कन का पठार है। ये देखिए, ये हाड़ौती का पठार है। ये पठारी भाग है, दक्षिण का पठारी भाग है भाई ये। और यहाँ जो है पठारी भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। और यदि पूर्व की बात करें तो देखिए, यहाँ पूर्वी क्षेत्र जो है, ये पूर्वी क्षेत्र में आपका मैदानी भाग है, और यहाँ मैदानी दशाएं पाई जाती है, इसलिए पूर्व का मैदान कहा जाता है इसको। तो राजस्थान पर के विभाजन की बात करते हैं, भौतिक विभाजन की, तो इसमें देखिए रेतीला शुष्क मैदान है। इसके दो भाग करते हैं, एक तो मरुस्थलीय भाग है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसमें दूसरा है अर्धशुष्क मैदान अथवा राजस्थान बांगड़। इसमें जो है अर्धशुष्क मरुस्थल को शामिल किया जाता है, और इसके अंदर लूनी बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौर उच्च भूमि है, घग्गर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तीसरा प्रकार जो है इसका वो है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। इसमें उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश अथवा अलवर की क्षेत्र की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली श्रेणी, इसमें सांबर बेसिन, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और मारवाड़ पहाड़ियाँ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र, इसको बोहराट का पठार भी कहते हैं, और आबू खंड। फिर पूर्वी मैदान पर चर्चा करते हैं। देखिए, पूर्वी मैदान की जब हम बात करेंगे तो पूर्वी मैदान में निश्चित रूप से चंबल का बेसिन है, बनास का बेसिन है, छप्पन का बेसिन है, मध्य माही और बांगड़ भूभाग इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और चौथा जो भौतिक विभाग है राजस्थान का, वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें विंध्यन कगार, दक्कन लावा पठार, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इन से यह क्षेत्र पठारी क्षेत्र बन गया है। अब हम एक एक पर चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए,
पश्चिमी रेतीला मैदान की जब बात करते हैं तो रेतीला शुष्क मैदान ये इसका क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर तक है। 300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र है और इसको पूर्वी सीमा उदयपुर जिले के उत्तरी शीर्ष तक अरावली श्रेणी के पश्चिमी पर्वतीय उपखंड तथा इसके परे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा और महान जल विभाजक द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। प्रदेश का ये सामान्य ढाल है और इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की तथा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। इसी में महान मरुभूमि है। मरुभूमि मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ सुदूर पश्चिम में स्थित महान मरुभूमि बालू का टीलों से युक्त चढ़ी हुई है। बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश भी इसमें है जिसमें जुरासिक और एओसिन काल की समुद्री शैलें मिलती है। लघु मरुस्थल ये प्रदेश का चट्टानी प्रदेश है और कच्ची खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर तक आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश ये प्रदेश लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है और अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में डिडवाना सांबर तथा खारी झीलें भी स्थित है। कुछ इस प्रकार की स्थितियां हैं इसमें जिनसे ये क्षेत्र देखिए। सबसे पहले हम बता रहे थे रेतीला शुष्क मैदान ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ विशाल रेत के टीबे पाए जाते हैं। इसमें दो तरह के विभाजन किए हैं, मरुस्थली और बालू का स्तूप मुक्त। एक तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ बालू का रेत की टीब है, विशाल रेत की टीब पाए जाते हैं और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेत तो पाई जाती है लेकिन टीले नहीं पाए जाते। लगभग मैदान ऐसा होता है, रेत ही रेत वहाँ पाई जाती है। इस प्रकार मरुस्थल की दशा जो है उसको रेतीला शुष्क मरुस्थल जो एक भाग है उसको भी दो भाग हो जाते हैं। एक तो बालू का टीबा युक्त और एक टीबा विहीन बालू का युक्त क्षेत्र, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके बाद अर्धशुष्क मैदान की जब हम चर्चा करते हैं तो अर्धशुष्क मैदान में देखिए मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है लेकिन मरुस्थलीय दशाएं मात्र रेतीली नहीं है, वहाँ चट्टानी पथरीली पठारी सी जैसी और रेतीली ये सभी तरह की विशेषता नहीं हुए तो मरा हुआ भूभाग होता है। मरुस्थल मरा हुआ भूभाग है लेकिन वहाँ रेत ही रेत नहीं है, वहाँ कुछ चट्टानी दशाएं पाई जाती है तो उसको अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। रेतीला शुष्क मैदान की जब बात करते हैं तो ये जैसलमेर और बाड़मेर का मुख्य भाग है और जैसलमेर मुख्यतः सम क्षेत्र का एरिया जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। अर्धशुष्क की जब बात करते हैं तो इसमें 9 जिले और शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार कुल मरुस्थलीय भाग में 11 जिलों को सम्मिलित किया जाता है। थार के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल आप नाम सुना होगा और अच्छे से आप पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल में तो इसमें आपको ये मिल जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से जो है अरावलिनी शिष्ट लानी ग्रेनाइट विंध्यन कगार की चट्टानें मिलती है। बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर गंगानगर हनुमानगढ़ ये पाली जोधपुर नागौर तक ये अर्धशुष्क मैदान का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा जो रेतीला टीबा युक्त क्षेत्र है उसमें पवनानुवर्त बालू का स्तूप मिलते हैं, बरखान मिलते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के जो रेतीला मरुस्थलीय है आपका जो टीबा युक्त मैदान क्षेत्र है रेतीला क्षेत्र है इसमें अलग अलग प्रकार के बालू की रचनाएं मिलती है और बालू का से बने हुए टीबे अलग अलग क्योंकि तेज़ हवाएं चलती है और हवाएं जो है उन टीबों को खिसकाती रहती है और उनकी आकृति को बदलती रहती है। हवाएं अपनी दिशा बदलती रहती है, उसी के अनुरूप फिर वहाँ टीबे भी अपनी आकृति और दशा बदलते रहते हैं। इसके बाद बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप टीबा से विहीन क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो जैसलमेर में जुरासिक काल के पत्थरों से निर्मित चट्टानें पाई जाती है यहाँ और जैसलमेर के लगभग चारों तरफ फिर फलौदी है, जोधपुर में कुछ पाली में है, यहाँ इस क्षेत्र में है इस तरीके की चट्टानें पाई जाती है। इसलिए यहाँ रेत का इतना प्रादुर्भाव नहीं है और टीबे नहीं पाए जाते।
जिससे पथरीला सा पठार ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। चट्टानी क्षेत्र है ये। इसमें राजस्थान बांगड़ और अर्धशुष्क प्रदेश जो है, इसको बांगड़ भी कहते हैं अर्धशुष्क मैदान क्षेत्र को, और घग्गर नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। लूनी बेसिन है, इसी में लूनी बेसिन का क्षेत्र है, लूनी वाला क्षेत्र भी है। इस के आधार पर इसको फिर तीसरा भाग भी देते हैं इसका, शेखावाटी भूभाग। शेखावाटी वाला प्रदेश भी इसमें आता है। देखिए सीकर तक चूरू है, झुंझुनू है, ये क्षेत्र जो है इसी में आते हैं, अर्धशुष्क रेतीला मैदान में। नागौरी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि भी इसी में शामिल की जाती है। इस प्रकार जो है ये है अर्धशुष्क मैदानी भाग है, जो घग्गर से प्रारंभ होकर और रन ऑफ कच्छ तक इसका विस्तार है। 11 जिलों में पाया जाता है ये क्षेत्र। इसके बाद दूसरा जो है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अरावली पर्वतमालाएं। अरावली पर्वतमालाओं की जब बात करते हैं तो देखिए सिरोही से लेकर अलवर तक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इस श्रेणी की चौड़ाई एक सी नहीं है। इस पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी फूटी सी है और अलग अलग तरह की रचनाओं में मिलती है। कहीं ऊंचाई अधिक है, कहीं ऊंचाई कम है, कहीं बिखरी हुई है, कहीं तंग खड़ी हुई पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का इतिहास धारवाड़ समय के समय समाप्त होने के संभवतः संबंधित है। यह श्रृंखला उस समय की महत्वपूर्ण है श्रृंखला है, और इसमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। संसार की सबसे प्राचीन चट्टान यहाँ पाई जाती है अरावली पर्वतमालाओं में, और विंध्यन कगार से इसका की सीमा रेखा निर्धारित होती है। अरावली और विंध्यन की का सीमा क्षेत्र मिलता हुआ है। तो अरावली की जो है इसमें उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, मध्य की पहाड़ी है, शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और बोराट का पठार। यहाँ महान भारतीय जल विभाजक रेखा जो है पाई जाती है उदयपुर के पास, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसके बाद आबू खंड के अतिरिक्त आबू से सिरोही से शुरू होकर अलवर तक ये पूरा क्षेत्र है। इसमें पूरा संपूर्ण क्षेत्र शामिल किया जाता है, लंबा आकार चलता है ये। इसमें उच्चतम भूभाग उदयपुर उत्तर पश्चिम कुंभलगढ़ गोगुंदा के पास मिलता है, और पठारी रूप में बोराट के आसपास का क्षेत्र पठारी रूप में मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आप इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद पूर्वी मैदान पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए पूर्वी मैदान एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है राजस्थान के, और भौतिक विभागों का महत्वपूर्ण भाग है ये। इसमें चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है, मध्य माही बेसिन है, छप्पन का बेसिन है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ ये मैदान पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारे द्वारा उदयपुर के उत्तर तक, और इसके आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा द्वारा ये क्षेत्र निर्धारित होता है। पूरी रूप से मध्य माही मैदान बंजर भूमियों घाटियों का क्षेत्र है, और ये पूरा सारा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। अच्छी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। चट्टानी भाग कम पाया जाता है, रेतीला क्षेत्र नहीं है। पानी भी यहाँ मिलता है, पानी भी अच्छी स्थिति में मिलता है। इसमें तीनों नदियों के क्षेत्रों के अलावा जो है लंबा एक मांड क्षेत्र पाया जाता है, जो पठार से रिसी हुई मिट्टी कणों से एक निर्मित क्षेत्र है। यह भी पूर्वी भाग में यह भी उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो पठारी भाग में देखिए विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार, ये दो महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बालुआ पत्थरों से निर्मित है, स्लेरी पत्थरों द्वारा पृथक दिखाई देती है, और यह
भ्रंशित और सीमा क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। विंध्यन, कगार और अरावली पर्वतमालाओं का एक भ्रंशित क्षेत्र कहलाता है। सीमा क्षेत्र, सीमा भ्रंश क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है विंध्यन कगार कहलाता है और यहाँ इसका दोनों का संगम है, मिलन स्थल है। दूसरा दक्कन लावा पठार, में अभी बता ही रहा था, लावा पठार है। दक्कन के पठार का कुछ भाग जो है धरातलीय भाग, मिट्टी जो है इसकी रिस रिस कर इस तरफ बढ़ती चली गई। समय के साथ बहुत लंबे समय तक वह मिट्टी जमा होती चली गई। इसने एक पठारी प्रदेश की रचना की है, जो मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 संकेंद्री कगारों के रूप में 3 संकेंद्री कगार, एक विस्तृत पथरीली भूमि कोटा बूंदी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। सवाई माधोपुर तक भी इसका क्षेत्र फैला हुआ है, विस्तृत है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है चंबल की सहायक नदी काली सिंध पार्वती आदि का भी रहा है इस मिट्टी को बढ़ाने में, फैलाने में। इसकी वजह से ये दक्कन का लावा पठार ये बन गया। और ये दक्कन का लावा पठार और विंध्यन कगार दोनों मिलकर राजस्थान के दक्षिणी पठार की रचना करते हैं। इस प्रकार हम राजस्थान के भौतिक भागों का विभाजन करते हैं। इसका आपने देख लिया, इसका दिनांक कर लिया। इसके बाद अगले कालांश में अगला अध्याय पर हम चर्चा करेंगे।